कक्षा 10 के छात्रों के लिए आज कार्बन की सर्वोत्मुखी प्रकृति क्या होती है देखें। कार्बन का कौन सा गुण कार्बन यौगिकों की बृहद संख्या में निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है? तो ये निम्नलिखित गुण होते हैं सर्वोत्मुखी कार्बन के। नंबर 1, श्रृंखलन। श्रृंखला वाले जो कार्बन होते हैं वो है श्रृंखलन। कार्बन परमाणुओं के बीच सहसंयोजी आबंध बनाकर लंबी श्रृंखला, शाखित श्रृंखला और वलय संरचना वाले यौगिकों का निर्माण करता है। कार्बन के परमाणु एक दूसरे से एकल, द्विबंध या त्रिबंध द्वारा जुड़े होते हैं। तो ये होती है एक लंबी श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक जिनमें श्रृंखलाएं ज़्यादा होती हैं, विवृत होती हैं। ऐसे कार्बन सर्वोत्मुखी प्रकृति के होते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें आता है सतह संयोजकता। कार्बन परमाणु की संयोजकता 4 होती है क्योंकि उसके अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि 6 होता है इसका परमाणु क्रमांक, 2 और 4, तो 4 अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कार्बन कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणु एक सहसंयोजी परमाणु हाइड्रोजन या क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा सल्फर के साथ आबंध बना सकता है। यानी कि जब कार्बन के अंतिम परमाणु के कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो 4 इलेक्ट्रॉन और ग्रहण करके अष्टक पूर्ण करता है, जिसमें कि हाइड्रोजन भी हो सकती है, क्लोरीन भी हो सकती है, ऑक्सीजन भी हो सकती है, नाइट्रोजन, सल्फर, ये सभी तत्व हो सकते हैं और जिनसे कि एक साझेदारी का संबंध बनाता है। तो ये है आपका कार्बन का सर्वतोमुखी प्रकृति होती है इसकी। अब आता है अगला टॉपिक है कार्बनिक रसायन। ये क्या है देखें। ऐसी विज्ञान की शाखा, यानी ऐसी जो रसायन विज्ञान की जो शाखा होती है जिसमें कि कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करने वाली शाखा को ही हम कार्बनिक रसायन कहते हैं। एक होती है अकार्बनिक रसायन और एक होती है कार्बनिक रसायन। तो यह है कार्बनिक रसायन जिसमें कि कार्बन यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। ऐसी शाखा को हम कार्बनिक रसायन कहते हैं। और इसमें कार्बनिक रसायन में सबसे पहले आते हैं हाइड्रोकार्बन, जिनमें कि कार्बन और हाइड्रोजन दोनों होते हैं। अब देखें इसे विस्तार से। ऐसे यौगिक जो कार्बन तथा हाइड्रोजन से ही मिलकर बने होते हैं, यानी कि कार्बन तथा हाइड्रोजन से ही मिलकर बने यौगिकों को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं, जैसे कि CH4, C2H6, C2H4, C6H6 आदि। लेकिन जिन यौगिकों में O, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस या हैलोजन परमाणु भी उपस्थित होते हैं उन्हें हम हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि कार्बन और हाइड्रोजन के साथ साथ इसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस या हैलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये आदि परमाणु उपस्थित होते हैं। ऐसे यौगिकों को हम हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न यौगिक कहते हैं। अब आती है बात हाइड्रोकार्बन के कितने प्रकार हैं। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं तो ये देखें आप। हाइड्रोकार्बन केवल 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 एलिफेटिक और दूसरे होते हैं एरोमेटिक। पहले आप एलिफेटिक के बारे में देखें कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं की खुली विवृत श्रृंखला होती है, यानी कि खुली एक बड़ी श्रृंखला होती है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब ये भी 2 प्रकार के होते हैं। हाइड्रोकार्बन में जो एलिफेटिक कार्बन होते हैं ये भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं संतृप्त और एक होते हैं असंतृप्त। अब संतृप्त के बारे में आप ध्यान से सुने। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहने का सीधा सीधा तात्पर्य है कि जिसके कार्बन कार्बन के बीच, यानी 2 कार्बनों के बीच केवल एकल बॉन्ड लगा हो, वे कार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब इसको दोबारा से देखें। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध होता है तथा प्रत्येक कार्बन की चारों संयुक्ताएं एकल बंधों द्वारा संतुष्ट होती हैं। कहने का मतलब अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 8 करने के लिए वो एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में संयोजी बंध से जुड़े होते हैं, तो वो अष्टक पूरा करते हैं और उसका संयुक्ताएं पूर्ण हो जाती है। तो प्रत्येक कार्बन की चारों संयुक्ताएं एकल बंधों द्वारा संतुष्ट होती हैं। ये संतुष्ट हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, जैसे CH4 मीथेन, C2H6 एथेन, C3H8 प्रोपेन आदि। इसका सामान्य सूत्र जो होता है CnH2n+2, यानी कि कार्बन जितनी संख्या में होगा उसके 2 गुना हाइड्रोजन होता है, प्लस इसमें 2 और जोड़ते हैं। जैसे कार्बन के 2 हैं तो 2 गुना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 6, यानी
H6 या C3H6, 3 दूनी 6 और 2 8। ऐसे ही यहाँ एक कार्बन है तो दूना हो जाएगा, दूने में 2 और जोड़ देंगे, यानी कि CnH2n+2 होते हैं। ये खास पहचान होती है इसकी, ठीक है।